हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राजेश कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त है। तो मस्त रहना भी चाहिए। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ यानी सेक्शन सी का मॉडल सेट 1 का जो सेकंड टर्म एग्ज़ाम में होने वाले हैं। तो उसको हम लोग करेंगे आज सेक्शन सी का। तो क्वेश्चन है, आइए करते हैं। क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो हमें यहाँ पे टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। बहुत ही आसान है ये सॉल्व करना। और आप लोग यहाँ से 3 नंबर आसानी यानी सेक्शन सी 5 नंबर ला सकते हैं। तो 7 मीटर ऊंचे भवन, तो सबसे पहले यहाँ बिल्डिंग बना लेंगे 7 मीटर का। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन है और यहाँ पे दिया है शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कर। इसके बाद 7 मीटर ऊंचे भवन इधर यानी कि टावर जो रहेगा तो बिल्डिंग के सीधा में ही रहेगा। तो बिल्डिंग के तो ऊपर में नहीं रहेगा, तो यहाँ से तो इधर यहाँ टावर बना लेंगे। तो अब इसको ये मिला सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ भी मैं मिला सकता हूँ इसको। इसके बाद 7 मीटर यहाँ पे है, 7 मीटर ऊंचे भवन, ये मेरा भवन हो गया। तो इसका यहाँ से अवनमन कोण मिला देंगे इसको। और ये टावर है जो मेरा, ये टोटल ये जो है आपका क्या है, टावर है। ठीक है, टावर। तो ए यहाँ मान लेंगे, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। और ये टावर का जो इससे मिलाया है इसका यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे। और पाद बिंदु से इसका यहाँ पे क्या दिया, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण यानी कि ये भवन से इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई टोटल क्या आ जाएगा, सी डी। तो जो जो किए यहाँ पे लिख लेंगे। माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। ठीक है, भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ए बी है ना, ए बी। ठीक, तो ए बी बराबर यहाँ से 7 मीटर हो जाएगा। इसके बाद तथा और क्या है यहाँ पे, यानी सी डी क्या, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई तथा टावर की ऊंचाई। ठीक है, टावर की ऊंचाई यानी सी डी बराबर हो जाएगा आपका सी ई प्लस डी ई प्लस सी, कुछ भी बोल सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी कुछ भी लिखिएगा चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आ जाएगा आपका यहाँ से डी ई प्लस सी ई हो गया। तो अब और कुछ दिया है, देख लो यहाँ पे और कुछ नहीं दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें 2 त्रिभुज बना है, एक समकोण त्रिभुज ए बी डी और दूसरा है यहाँ पे सॉरी ए बी, यहाँ सी हो जाएगा आपका। ठीक, सी यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी बन गया और दूसरा समकोण त्रिभुज ए डी ई। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी में 5 नंबर का आने वाला है ये। तो VVI आप लगा सकते हैं इसमें, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। पेडेस्टल वाला नहीं, भवन के शिखर वाला, टावर वाला। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में तो ये मेरा बी के कम कर गया 90 डिग्री इसके लिए और ये इसके लिए 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका ये कर्ण हो जाएगा यहाँ पे और ये आधार और ये लंब। तो हमें यहाँ पे यानी क्या लिखना है, tan 45 डिग्री। ठीक है, तो tan 45 डिग्री हो जाएगा आपका, tan 45 डिग्री बराबर ए बी अब बट्टे बी सी। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहाँ 1 बैठा देंगे। ए बी का वैल्यू यहाँ कितना है, 7। तो मैं यहाँ 7 लिख देता हूँ बट्टे बी सी दूरी है यानी कि ये से यहाँ तक। तो बी सी पता नहीं है, तो बी सी के बदले में हम बी सी ही लिख देंगे यहाँ पे। अब बट्टे यहाँ कुछ नहीं तो 1। अब इसको इससे मल्टी करेंगे
और इसको इससे मल्टी करेंगे तो बी सी इंटू 1, तो क्या आ जाएगा बी सी बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। तो बी सी का वैल्यू यहाँ पे मेरा 7 चल गया। जब ये 7 मीटर है तो ये यहाँ तक ये जो टावर है इसका भी दूरी कितना हो जाएगा 7 है, इसके बाद आगे तो होगा ही उसका ऊंचाई अपना, तो यानी कि यहाँ तो बिल्डिंग के बराबर आ रहा है, तो ये मेरा 7 मीटर यहाँ भी हो जाएगा आपका इस ये वाला। और बी सी है, जब ये मेरा बराबर हो गया तो यहाँ से यहाँ जब ये दूरी निकल गया तो ये भी दूरी उतना ही होगा, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा बी सी बराबर ए ई बराबर ये भी 7 मीटर काम करेगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे आइए अब समकोण त्रिभुज ए डी ई में समकोण त्रिभुज ए डी का निकालते हैं। लिख दो यहाँ पे फिर समकोण त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, तो यहाँ से समकोण त्रिभुज ए डी ई में क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री है अब बराबर इसके लिए अब इधर से आना है, इधर से नहीं, इसके लिए ये कर्ण हुआ, ये लंब, ये आधार, तो डी ई बट्टे ए ई। ठीक है, तो यहाँ से डी ई बट्टे ए ई tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 बराबर डी ई का वैल्यू पता है नहीं पता है तो डी ही लिख सकते हैं यहाँ पे बट्टे ए ई का वैल्यू अभी यहाँ पे लिख दिया बी सी बराबर 7 यानी 7 हो जाएगा बट्टे यहाँ 1, इसको मल्टी कर दो यहाँ से ए ई गुना डी ई, तो यहाँ डी ई बराबर इसको इससे मल्टी करेगा तो 7√3 होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर से देख लो डी ई बराबर 7 से मल्टी करेगा 7√3। ठीक है, तो अब ये मेरा डी ई निकल गया। अब निकालना क्या है आपको ए ई। अब इसके बाद टावर की ऊंचाई निकालना, अतः टावर की ऊंचाई आपका हो जाएगा, अतः टावर की ऊंचाई यानी क्या था सी डी बराबर, तो लिख सकते हैं क्या था यार डी ई प्लस सी ई। ठीक है, तो डी ई देखो डी ई कितना आया 7√3 आया है, तो डी का वैल्यू 7√3 बैठा देंगे। अब प्लस सी ई कितना आया है सी ई का वैल्यू यानी भवन तक ऊंचाई पता है हमको 7, तो यहाँ पे 7 बैठा देंगे। ठीक 7, अब यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है, तो मैं यहाँ कॉमन ले सकता हूँ इसको, और क्या बच गया यहाँ पे √3 प्लस यहाँ 1, तो यही हो गया आपका। तो टावर की ऊंचाई निकल गया मेरा 7√3 प्लस 1। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छा से क्लियर डाउट हो गया होगा आप लोग का, ये आंसर हो गया मेरा। ठीक है, 2 बार इसको आप लोग देखिए अच्छा से और बनाइए, आ जाएगा आपको समझ में। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन था ये मॉडल सेट 1 का सेकंड टर्म एग्जाम का 2022 के लिए आने के चांसेस है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 16 नंबर सेक्शन सी का। यह एक खिलौने त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले खिलौने कितना है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर शंकु के आकार का है, तो उसी त्रिज्या वाले का अर्धगोले पर अध्यारोपित है। पहले यहाँ पे शंकु मैं बना देता हूँ आप लोग को। ठीक है, तो ये शंकु जो है इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक, इसी पर ये अध्यारोपित है। ठीक है, इसका संपूर्ण ऊंचाई यानी कि यहाँ से इसका भी और इसका भी, तो इसका ये त्रिज्या जो दिया है मेरा कितना दिया है, इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या कितना दिया है, इसका त्रिज्या दिया है आपका 3.5 सेंटीमीटर और इसका भी r बराबर 3.5 सेंटीमीटर ही दिया है। ठीक है, तो संपूर्ण ऊंचाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ तक ये इसके लिए हो जाएगा अर्धगोले के लिए, और इसके लिए मेरा ये निकलेगा। टोटल दिया हमको, तो
इसमें यानी कि हमको शंकु की ऊंचाई पहले निकाल देना है। तो सबसे पहले जो जो लिखा है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर, शंकु की त्रिज्या बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख लीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, शंकु की त्रिज्या बराबर हो जाएगा आपका अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है। तो कितना है, दोनों का सेम है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यानी 3.5 को यहाँ पे उड़ा देंगे दशमलव, तो आ जाएगा यहाँ 10। ध्यान रखो कैसे उड़ाते हैं, इधर जितना अंक, कोई कितना अंक रहे तो एक एक दे देंगे, और इधर जितना डिजिट रहेगा उतना 0 दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 35/10। तो इसको कटा सकते हैं यहाँ पे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी यहाँ से 7/2 सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया, दोनों का त्रिज्या आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालना है, यहाँ पे शंकु की त्रिज्या निकल गया बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, ऊंचाई निकालना है, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई यानी h, शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो 15.5 माइनस, यानी कि टोटल ऊंचाई पहले लिख देंगे 15.5, और जो ये त्रिज्या है अर्धगोले का उसको उसके माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 15.5 माइनस 3.5, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 15.5 माइनस 3.5, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो इधर मैं लिख देता हूँ, नहीं आ रहा है जिसको समझ में, तो 15.5 और 3.5, तो यहाँ पे 5 में 5 गया 0, 5 में 3 गया 2, यहाँ 1, तो यहाँ 12.0, तो 12 यानी 12 हो जाएगा ओनली, यानी 12 सेंटीमीटर। दशमलव का इधर जो 0 रहता है इसका वैल्यू नहीं रहता है, तो ओनली 12 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तब इसके बाद यहाँ पे अब इसको मिटा देते हैं, कैसे आया यहाँ पे अभी बता दिया, आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा अच्छा से। 12 आ गया, और क्या निकालना है, शंकु का h निकल गया, l निकालना है, तिर्यक ऊंचाई, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई अब निकाल लो। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, यानी l बराबर क्या होगा, √r² प्लस h², ठीक है। तो r का वैल्यू यहाँ कितना है, 7/2 लिख दो, का अंडर रूट दे दो का स्क्वायर, और प्लस h का वैल्यू 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर यहाँ क्या आ जाएगा, 49/2 का स्क्वायर 4, और प्लस 12 का स्क्वायर 144, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 बैठा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रूट उधर जगह नहीं बचेगा, तो इसलिए इधर ही लिख देते हैं। अब 4 और 1 का यहाँ एलसीएम निकालना है, यहाँ पे एलसीएम पहले रूट के अंदर में, तो यहाँ पे 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, इसके बाद 4 से डिवाइड देंगे 4 में, तो कितना बार में, 1 बार में, तो 1 × 49, तो यहाँ 49, और प्लस 1 से भाग 4 में, तो 4 × इतना, तो 4 चौके 16, या गुना कर रहे हैं, यानी कि 1 से जब भाग दिया 4 में, 4 ही आया, 4 × 144, तो मान लो गुना कर 4 चौके 16 के 6, हासिल 1, 4 चौके 16 1, 17, 4 1 5, 576, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो अब यहाँ पे हो जाएगा आपका बराबर देके, आप लोग नीचे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो जगह नहीं है तो इसलिए हम सीधे में लिख रहे हैं। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा, अब इसको जोड़ देना है, 6 और 9, 9 6 कितना हो गया, 15, अब बट्टे 7 4 11 1 12, 5 1 6, 625, अब बट्टे यहाँ 4, ठीक है, 625/4 हो गया। 625 का किसका वर्गमूल होता है, 625 का आप लोग को यानी कि 30 तक याद रखना चाहिए आप लोग को रूट, ठीक है। 625 हो गया, अब बट्टे यहाँ 4 किसका वर्गमूल होता है 2, तो यहाँ से मेरा कितना निकल गया 25/2, एल निकल गया। अब निकालना है क्या, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो आइए लिखते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु यानी खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा,
अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यही लिख दीजिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। ठीक है, तो यहाँ 2πr² बैठा देंगे इसका, अब प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl, तो यहाँ पे πrl हो जाएगा, πrl। तो अब यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे कॉमन ले लो, क्या क्या लेगा, यहाँ 2 है, यहाँ पे यहाँ पाई है, यहाँ r², तो पाई r, तो यहाँ पे मेरा कॉमन आ जाएगा पाई r यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे देखो r² है 2 को, यहाँ पे r कितना 1 ठो, तो यहाँ 2 लिखा गया और पाई तो r कॉमन ले लिया, तो एक r यहाँ से बच गया मेरा, स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो एक r यहाँ पे मेरा बच जाएगा। ठीक है, तो r हो गया, अब प्लस क्या बचा ओनली l, तो यहाँ पे l लिख देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू आप बैठा सकते हैं सबका, पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, देख लो दिया है क्या, नहीं दिया, तो पाई का वैल्यू नहीं दिया रहता कितना बैठाता अपने मन से 22/7, अगर दिया रहेगा तो 3.14, तो यहाँ दिया नहीं है तो 22/7 आ गया यहाँ से। इसके बाद गुना r का वैल्यू कितना है 7/2, निकाले नहीं यहाँ पे 3.5 को, तो यहाँ से 7/2 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू r का वैल्यू भी यहाँ पे 7/2 बैठा दो, अब प्लस l का वैल्यू अभी निकाले कितना 25/2, तो यहाँ पे 25/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे देखो किससे कटाते हैं इसको, यहाँ 7 ये यानी भिन्न का गुना, तो यहाँ पे 1 हो गया और ये भी इसका 1 हो गया, और ये यहाँ 2 है, यहाँ 22 है, इसको भी कटा सकते हैं, 2 का 2 और 22 को कितना 11 बार में। ठीक है, कटा दिया, तो ओनली यहाँ से कितना निकला मेरा 11 निकला यहाँ से। अब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाला को 2 यहाँ है 2 यहाँ, तो कितना है यहाँ 2 सत्ते 14/2 और प्लस यहाँ 25/2। ठीक है, अब हो जाएगा यहाँ पे 11, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ गया 2, तो यहाँ 14 ही आ गया, प्लस यहाँ 25 आ गया है। ठीक है, तो आगे लिख देते हैं, जगह नहीं बचेगा तो 11 यहाँ लिख दिए। अब इसको जोड़ दो, तो गुना चिन्ह दे देते हैं, ब्रैकेट हटाए तो क्या दे दिया गुना चिन्ह दे दिया है। इसको जोड़ 5 4 यहाँ 9 और 2 1 3 1 4, कितना 49/2। ठीक है, 5 4 9 2 1 3, 5 4 9 2 1 3 होगा क्या, 5 4 9 2 1 3 सॉरी 39 होगा यहाँ पे। ठीक है, जोड़ने में मिस्टेक हो गया, तो 39। अब इसको मल्टी कर दो, 11 गुना 39, तो 11 99 करी 9 हासिल रहा 3, तो 11 33, 33 और 9 33 7 40 2 42 हो जाएगा आपका। अच्छा से कैलकुलेशन इसको कीजिएगा, 429/2। अब 2 से डिवाइड दे देना है 429 को, दशमलव में लाना है, तो मैं यहाँ दे देता हूँ भाग 429, 2 दूनी यहाँ 4 हो गया, और ये कट गया उतरा यहाँ 2, फिर एक बार में कट गया उतरा यहाँ 9, फिर यहाँ पे 2 चौके 8, 9 मार गया 1, दशमलव यहाँ बैठा दो, यहाँ 0, 2 5 10, कट गया पूरा, कितना है 214.5। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 214 यहाँ से 5 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप लोग 2-3 बार ये वीडियो देख लीजिएगा और रिवाइज अच्छा से कीजिएगा, तो आप लोग से ये बन के तैयार हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो इस तरह का मतलब आप लोग तैयारी कीजिए अभी। ठीक है, आने के चांसेस है ये सब क्वेश्चन, और इसी सब से ही भी एग्जाम में सेकंड टर्म को में आपको देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर सेक्शन सी का। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की, यानी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या शंकु का दोनों बराबर दिया है। तो यहाँ पे इसका आयतन पदों के
पाई के पदों में ज्ञात करना है इसका, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। ये सॉल्व करना बहुत ही आसान है, आप लोग को एक बार में आपका दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पे शंकु बना लेंगे, ठीक। तो यहाँ मेरा क्या बन गया, शंकु बन गया है। अब इसी पे एक अर्धगोला अध्यारोपित है जिस तरह उसमें था, ठीक है, एक अर्धगोला। तो इसको यहाँ से इस तरह कर देंगे अब, यानी कि इसका ये त्रिज्या ये और ये अर्धगोले का त्रिज्या, यानी कि ये जो है अर्धगोले दोनों सेम ही है। कितना है 1, ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आइए लिखिए इसको, क्या लिखेंगे यहाँ पे, शंकु की त्रिज्या बराबर क्या, अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है। तो शंकु की त्रिज्या नहीं सॉरी शंकु की त्रिज्या बराबर हो जाएगा आपका अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, शंकु की त्रिज्या बराबर हो जाएगा आपका शंकु की नहीं अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की ऊंचाई, दोनों का तो बराबर ही दिया है। अर्धगोले की त्रिज्या यानी r बराबर शंकु की त्रिज्या, दोनों का बराबर है शंकु की त्रिज्या, यानी कि r भी लिख सकते हैं, r हिंदी से भी लिख सकते हैं, कितना 1 सेंटीमीटर। फिर दूसरा कंडीशन है शंकु की यानी जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं h बराबर शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर क्या हो जाएगा उसकी त्रिज्या का r, तो कितना है 1, तो इसलिए यहाँ से h बराबर r बराबर क्या बैठा देना है 1 ही बैठा देना है यहाँ पे, h बराबर r, ठीक है। तो अब इसको हो जाएगा यहाँ पे यानी जितना आया उसका उतना ही रहेगा, h बराबर r आ गया यहाँ पे। अब निकालना है ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन हो जाएगा आपका यहाँ से ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अर्धगोले गोले का आयतन दूसरा होता है, अर्धगोले का दूसरा होता है आयतन, ठीक है। आधा हो जाएगा उसका अर्धगोले का आयतन। ये फार्मूला आपको याद करना है आयतन सब, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छा से कीजिए ये वाला क्वेश्चन भी। तो शंकु का आयतन यानी जितना मॉडल सेट में इतना अगर आप एग्जाम में करके जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम में और बहुत ही अच्छे नंबर से, ठीक है। तो शंकु का आयतन यह हो जाएगा आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, देखो कॉमन क्या क्या लेना है यहाँ पे पहले कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक बार इसको लिख देते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर गुना h, यहाँ क्या लिए थे h का वैल्यू देख लो क्या लिए थे r, तो यहाँ h के बदले में r बैठा देना है आपको r प्लस 2/3 पाई r क्यों, और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ देखो क्या करेगा, ये आ गया 1/3 पाई r स्क्वायर गुना r स्क्वायर, तो r स्क्वायर गुना r क्या हो जाएगा r क्यों हो जाएगा यहाँ पे। आप प्लस जिस तरह उस तरह उतार दो, उधर वाला को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पाई r क्यू है, यहाँ भी पाई r क्यू है, देखो यहाँ मज़ा आ जाएगा आपको। पाई r क्यू क्या करेंगे यहाँ पे पाई r क्यू कॉमन हो जाएगा इसका पाई r क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे पाई r क्यू, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 और प्लस यहाँ पे क्या बचा ओनली 2/3 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई r क्यू, पाई के पदों में निकालना है यहाँ पे, तो पाई का वैल्यू हमको 22/7 नहीं लेना है, नहीं 3.14 तो बोला ही नहीं, तो लेंगे यहाँ से का, तो पाई के पदों में, तो पाई का वैल्यू पाई ओनली रहने देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पाई रहने दो यहाँ पे और गुना r क्यू, r का वैल्यू देखो कितना आया 1 है, तो 1 का क्यू बैठा सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ सॉल्व करो, इसका एलसीएम ले लेंगे 3 का 3 ही आएगा, 3 से डिवाइड देंगे तो 1 और प्लस इसको डिवाइड देंगे तो 1 × 2 तो आ गया ये, ठीक है। अब पाई गुना 1 क्यू, तो पाई गुना 1 क्यू देखो क्या होगा 1 का क्यू करो या 1000 पावर लगाओ या 100 पावर लगाओ तो मतलब
1 से कोई कितना भी गुना करेगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, चाहे वहाँ 1 का पावर 10 रहे या 20 रहे कुछ भी। तो यहाँ पे 1 पर पावर कितना है 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 से मल्टी करेंगे पाई को तो क्या होगा पाई, तो यहाँ पे पाई लिख देंगे, अब ब्रैकेट हटा दे रहे यहाँ पे, और 2 और ये कितना हो गया 3, जोड़ दो या 3 या 3, ये भी खत्म ये भी खत्म, तो क्या बचा यहाँ पे मेरा ओनली पाई। आयतन पूछा है, आयतन में क्यू लगाना है आपको, ठीक है, सेंटीमीटर क्यू आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आप लोग का, उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा मेरा। तो जो अभी मेरे चैनल में अभी नए जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग अपना जो छोटा भाई एवं बहन है जो क्लास 10th में है उसको आप लोग शेयर कर सकते हैं और अच्छा से वो परसेंटेज उठा सकती है, ठीक है। तो इसके बाद ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आप डाल देंगे जो भी सवाल बचा है, तो आप लोग इसको यहाँ तक क्लियर करके रखिएगा। और रिवाइज मैथ में है पूरा, यानी रिवीजन, जितना आप रिवीजन करके जाते हैं उतना आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप घर में रिवीजन करके बना लेते हैं तो वहाँ पे आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका आप लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग से बाय बाय।